आदमी है जो किडनैप करके लाया, मैं बोल रहा हूँ ना, बस को किडनैप किया है। जिसकी EMI पेड नहीं थी, लगभग 5 लाख रुपए। और यहाँ बीच में कुछ लोग आते हैं, बस को सीज करने के लिए उल्टा रिवर्स लेके आते हैं और कह देते हैं कि ये बस हमने सीज कर लिया है। बाहर दरवाजा लगा के और बाहर यात्रियों को सबको बाहर बीच में निकाल के सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। पैसेंजर की तो कोई गलती नहीं है, आगे इनको व्यवस्था करनी चाहिए दूसरी गाड़ी की, या पैसेंजर को रिफंड करें। राजस्थान पहुंचने से पहले ही ट्रेजेडी हो गई है। ये अंसारी ट्रेवल्स है जिसकी EMI पेड नहीं थी, लगभग 5 लाख रुपए। और अब पैसेंजर्स को इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं कि बीच रास्ते में हमें खड़ा कर दिया गया है। 114 किलोमीटर दूर है यहाँ से राजस्थान। अब कैसे जाएं, ये सोचने वाली बात है। मतलब इसका नियम क्या है, कैसे होना चाहिए, और पैसेंजर को उसकी डिटेल तो होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक से आप ऐसे हाईवे में बस रखा जाती है और पैसेंजर्स को दिक्कत होती है। मतलब यहाँ सभी जो पैसेंजर हैं वो परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन यहाँ निर्मित है। पैसेंजर्स जानेंगे कि क्या दिक्कत है सर, किस प्रकार से अचानक से, मतलब 114 किलोमीटर भी दूर है राजस्थान और परेशानी हो रही है यात्रियों को। यहाँ पे हम लोग अंसारी ट्रेवल्स की बस से इंदौर से ट्रेवल कर रहे थे जयपुर के लिए। और यहाँ बीच में कुछ लोग आते हैं, बस को सीज करने के लिए उल्टा रिवर्स लेके आते हैं और कह देते हैं कि ये बस हमने सीज कर लिया है, इसका 5 लाख रुपया देंगे तो बस छूटेगी। और हम लोगों का, सारे यात्रियों का सामान निकाल के बाहर रख दिया, कहा कि यहाँ से टोल है दूर, वहाँ जाइए और वहाँ पे आप जाके और अपना जयपुर तक पहुँचिए, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई सहायता भी नहीं है? कोई किसी तरह की कोई सहायता नहीं है। ट्रेवल्स को फोन लगाया जा रहा है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। और सारे यात्री, महिलाएं और सभी परेशान हो रहे हैं इस बस के अंदर। बस अंदर उन्होंने खड़ी कर ली है, गुंडागिर्दी कर रहे हैं और बाहर दरवाजा लगा के और बाहर यात्रियों को सबको बाहर बीच में निकाल के सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। सारे यात्री परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। अजब गजब बात है भाई। मतलब ऐसे कौन करता है कि अचानक से अब गेट भी सील कर लिया? कुछ बता रहे हैं कि क्या कारण है इसको बंद करने का? गेट भी बंद करके रखा है। ये इन लोगों ने आपसे, उसके साथ में ड्राइवर ने हम सबको बाहर करा, सीजिंग वालों ने बाहर करा और बोलाएगा कि आपको कंडक्टर और ड्राइवर आके बाहर बिठा रहेंगे। और उसके बाद इन्होंने हमको सबको बाहर करने के बाद यार्ड का गेट भी लगा लिया है और ना इनका कोई आदमी आ रहा है और अंदर खड़े हो गए ये लोग। यार्ड का ताला लगा चुकेंगे, अपना किराया है। पैसेंजर में किस प्रकार से आक्रोश है, यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं और अभी तक ये गेट नहीं खोल रहे हैं। बस अंदर आपने से कोई कुछ बोलना चाहेगा कि किस प्रकार से यहाँ गेट बंद कर दिया गया है और अंदर क्या दिक्कत है, कुछ पता चल पा रहा है? मैम, इनकी गाड़ी का फाइनेंस बाकी था, उस चक्कर में उन्होंने गाड़ी सीज की है। मगर पैसेंजर की तो कोई गलती नहीं है, आगे इनको व्यवस्था करनी चाहिए दूसरी गाड़ी की, या पैसेंजर को रिफंड करे ताकि वो अपने स्थान पे पहुंचे। न तो हमारा रिफंड दे रहे हैं, यहाँ से जयपुर तक का किराया मांग रहे हैं, वो भी रिफंड नहीं दे रहे। अंदर से लोग करके वो तो अपना बैठ गए। उज्जैन से आ रहा हूँ, 1000 रुपए मैंने पे किए हुए हैं और यहाँ से भी मैं भर के जाऊँ आगे का, और हाईवे के ऊपर छोड़ दिया, बोले आप जाओ अपना देखो। डबल हो गया। अब किसी को अर्जेंट पहुंचना हो तो यहाँ किस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित है? कम से कम यहाँ पैसेंजर से बातचीत की जाए, उन्हें आश्वासन दिया जाए किस प्रकार की परिस्थिति क्यों निर्मित है। अंदर ड्राइवर है, बाकी सभी लोग हैं, किसकी साठगांठ है समझ नहीं आ रहा है। और इस प्रकार से गेट बंद करके यहाँ लोगों को बाहर ऐसे ही रास्ते में छोड़ दिया गया है। महिलाएं सड़क पे खड़ी है, बच्चे हैं, कुछ लोगों को अर्जेंट राजस्थान भी पहुंचना है। लेकिन इस प्रकार की यहाँ अंसारी ट्रेवल्स की आपको बता दूं परिस्थितियां हैं। और RTO वाले ने भी अगर सील किया है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पैसेंजर कैसे जाएंगे, ये बात वह सुनिश्चित करें। ये आदमी है जो किडनैप करके लाया, मैं बोल रहा हूँ ना, बस को किडनैप किया है। ये गुंडागिर्दी करी है, ये गुंडागिर्दी करी है। आप बात करो, यस बैंक में तो सर क्या कोई नियम नहीं होता कि यात्री पहुंच जाए? पूरे यात्रियों को दूसरी बस आ रही है। ये इमरान अंसारी के नाम करके बस है, MP 13 5586, इसकी 2-2.5 लाख रुपए तो इसके बाकी है और एक दूसरी बस बाकी है। हमको व्यवस्था से आपको दूसरी बस में बिठा रहे हैं पैसेंजर। सेक्शन 9 जारी है इसका। ये मीडिया के इस दबाव की वजह से आज ये वापस तैयार हो रहे हैं कि हम गाड़ी को छोड़ के आएंगे। सारे जो यात्री थे दूसरे बेचारे अनजान है, अगर नियमों की जानकारी नहीं हो तो इसी तरह से लोग परेशान करते। और मैं धन्यवाद करता हूं आपका बतंगड़ का कि आपने इस समय में, ऐसे समय में इतने सारे यात्रियों के लिए ये मदद करके दिया। थैंक यू फॉर बतंगड़।
तो देख पा रहे हैं आज मीडिया के दबाव से यहाँ वापस से यात्रियों को उसी बस में ले जाया जा रहा है। अगर ना होता मीडिया का दबाव तो इस प्रकार से यहाँ बसों के साथ भी जो मालिक है इस तरह से धांधली करते हैं, जो बैंक वाले भी हैं, इस प्रकार से कोई नियम नहीं होता है कि बीच रास्ते में पैसेंजर को उतार के फिर गाड़ी जब्त की जाए। बीच रास्ते में ही जो बस रुकवाई गई थी, क्या वो इलीगल थी और किस प्रकार से थी, आप हमें बताइए। जो बीच रास्ते में इन्होंने बस रुकवाई थी, जहां तक मुझे कानून की जानकारी है उसके अनुसार कोई भी बस को बिना कानूनी नोटिस के, कोर्ट के नोटिस के या बैंक के नोटिस के रोका नहीं जा सकता और उसे सीज नहीं किया जा सकता। और विशेष रूप से जिस समय किसी बस के अंदर यात्री लोग बैठे हुए हों उस समय मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत भी इसे ये रोक नहीं सकते। और उसके लिए मैं आपको धारा कौन सी है, गूगल पे भी इसको देख के और सर्च किया जा सकता है। उसमें ये बता रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 66 और 86 पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन का परमिट यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए होता है। यात्रियों को बीच रास्ते में छोड़ना परमिट की शर्तों का उल्लंघन होता है, इसलिए यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होती है। और जहां हमें बस को रोका गया था, जो गुंडे बदमाशों ने बस को रोक के जबरदस्ती ले गए थे, उस पे उनसे ये पूछा गया कि आपके पास कोर्ट का नोटिस है, बैंक का नोटिस है, आप किस आधार पे रोक रहे हो? तो बोलते हैं हमारी सरकार है, हमें जो मर्जी आएगी वो हम करेंगे। सरकार बताने लगे। सरकार बताने लगे मतलब ये राजनीतिक सरकार से तात्पर्य इसका नहीं है, वो अपनी गुंडों की सरकार बता रहे थे कि हमारे अपना गिरोह है, उसको वो सरकार बोलते हैं। उस तरीके से उनका कहना था। आपको क्या लगता है बैंक के तहत कोई गिरोह होगा या फिर ऐसे कई बसेस को ये लोग पकड़ते होंगे बिना किसी एविडेंस के? आज मेरे को यात्रा करते हुए इतना समय हो गया, इसमें मुझे ये लगता है कि जीवन में पहली बार ऐसी घटना देखी है। और इसीलिए सभी सहयात्रियों के साथ में इसका विरोध कर सके हम। और उसी का परिणाम है कि वापिस ये बस को वहां से बाहर निकाल के और हमें जयपुर तक बस जाने के लिए अलाउ किया है। आपके साथ तो मीडिया थी इसलिए ये संभव हो पाया, कोई और अन्य बस के साथ भी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मीडिया की वजह से इनके ऊपर और अधिक दबाव बना है और इसी दबाव के चलते इन्होंने ये बस छोड़ी है। जब इनको ये मैंने बोला कि आप लीगली ये नहीं कर सकते हैं, 112 पे फोन लगाने लगे, उसके बाद भी आप देखिए इनकी गुंडागिर्दी कि आपने शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है, आपने रिकॉर्ड किया होगा, वो मुझे ये धमकी दे रहा था कि इस रास्ते से जयपुर से वापस निकल के तो दिखा। ये धमकी के साथ में वो ये कार्य कर रहा था। ये पूरी तरह से इन्होंने किडनैप किया है। पुलिस को भी 112 पे फोन करके और लोकेशन दी गई थी। पुलिस को इनके खिलाफ 112 वालों को या जो भी इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इन गुंडों के ऊपर यह कानूनी कार्रवाई जरूर होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। तो हमने वो चेहरे जो है अपने कैमरे पे रिकॉर्ड किए हैं, जरूर हम इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, सिस्टम तक पहुंचाएंगे। और अंकल की बहादुरी के कारण भी हम कहेंगे कि ये बात संभव हो पाई है और मीडिया का सपोर्ट रहा तो इन पे दबाव बना। सर अपना परिचय भी दे दीजिए एक बार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र व्यास, इंदौर से। और आप जयपुर का? मैं फिलहाल जयपुर जा रहा हूँ, मेरी भतीजी की शादी है। और आप लोगों का धन्यवाद एक बार फिर कि आप लोगों ने ये बात को उठाया और पूरा मीडिया के अंदर इसको आप बताएंगे, जिससे कि अननेसेसरी दूसरे किसी भी यात्रियों को इस तरह की परेशानी नहीं हो और इस तरह के जो ये रिकवरी गुंडे हैं इनके ऊपर लगाम लग सके। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन सत्येंद्र तिवारी के साथ।